सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। तथा माता सावित्रीबाई फुले शिक्षित होने के पश्चात अपने पति ज्योतिबा राव फुले जी के साथ सामाजिक कार्यों में तथा शिक्षा के क्षेत्र में जुट गई तथा इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में के साथ साथ और नारी शिक्षा और नारियों को सम्मान के लिए बहुत ही कार्य किए तथा सन 1848 में देश में एक भी ऐसा स्कूल नहीं था जिसमें नारियों को शिक्षा दी जाए, स्वदेश स्कूल। तो इसी उपलक्ष्य में इन्होंने सन 1848 में सर्वप्रथम एक नारियों के लिए शिक्षित के होने के लिए एक स्कूल खोला और उसी के साथ साथ जब इन्होंने यह स्कूल खोला तो समाज में और भी लोगों ने, परिवार ने इनका विरोध आवाज किया तथा इन्हें समाज से निकाल दिया, जिसके चलते हुए इन्होंने अपने कर्तव्य से ये नहीं भटके तथा इन्होंने आगे बढ़कर अपने समाज के लिए और शिक्षा के लिए महन दायित्व मानते हुए इन्होंने अपने इनके मित्र थी जिनका नाम फातिमा शेख था, उन्होंने इन्हें सहयोग दिया तथा उन्होंने ही अपने आंगन में इन्हें पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए स्थान दिया तथा इन्हों के चलते चलते ऐसे ही शिक्षा आगे बढ़ाई और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते रही तथा ऐसा भी कहा जाता है जब ये स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाती थी तो इन्हों पर समाज की तरफ से कीचड़, गोबर इत्यादि फेंके जाते थे। तो इसी को देखते हुए ये अपने साथ साथ एक और साड़ी की व्यवस्था करती थी। जब ये स्कूल पहुंचती थी तो ये उस साड़ी को चेंज कर और दूसरे को पहनकर वहां शिक्षा ग्रहण कराती थी और सभी को शिक्षित कराती थी। इसके चलते हुए सन 1857 में 18 स्कूल इन्होंने और खोले। यह सब देखते हुए ब्रिटिश सरकार इनसे बहुत खुश हुई और ब्रिटिश सरकार ने इनके शिक्षा के क्षेत्र में यह कार्य देखते हुए इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए कहा गया कि योगदान को सम्मानित किया और साथ ही साथ इन्होंने आगे बढ़ती रही और समय समय पर इन्होंने नारियों के लिए आश्रम और जो उस समय चल रही सती प्रथा, बाल विवाह, ऐसी कई चीजें खराब था, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तब इन्होंने उनके लिए श्रम किया, उनके लिए इन्होंने गोबर तथा कीचड़ जैसे इन पर लांछन गिरे गए, फिर भी ये डरी नहीं तथा इन्होंने 18 कॉलेज खोले, एक साल में 18 कॉलेज खोले, महिला होते हुए। आज महिलाओं को इनसे बस इतना सीखना चाहिए कि हम एक घर में सिमट के रहने वाली महिला नहीं है, हम चाहे तो पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है। पूरा पीछे घुमा दियो। कहा भी जाता है कि महिलाएं शिक्षित होती हैं तो 7 पीढ़ियां शिक्षित होती हैं, महिलाएं शिक्षित होती हैं तो 7 पीढ़ियां शिक्षित होती हैं। इसलिए महिलाओं को शिक्षित होने के लिए सब सरकारें कार्य कर ही रही है, परंतु महिलाओं को आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। जब तक महिलाएं खुद सुचारू रूप से कार्य नहीं करेंगी तब तक समाज में जागरूकता नहीं उत्पन्न होगी। महिलाओं को इसके लिए आगे बढ़कर
श्री रोशनलाल सैनी जी, श्री विनय सैनी जी, भगवान दास सैनी जी एवं महिला मंडल की हमारी संरक्षक श्रीमती कांति देवी जी, माया देवी जी, चंद्रकला देवी जी, सावित्री देवी जी, देवेंद्री सैनी जी, सोनिया देवी जी एवं कार्यक्रम में उपस्थित सिकंदराबाद नगर के स्वजातीय बंधुओं, मातृशक्ति, युवा साथियों, सर्वप्रथम तो मैं सभी को नमन करता हूं। अपने महापुरुषों को भी, सावित्रीबाई फूले जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, सूरसेन सैनी जी, सभी को नमन करता हूं। सर्वप्रथम तो सैनी युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष अंकुर सैनी जी एवं उनके सभी सहयोगी गणों को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं कि आज उन्होंने इतना अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया और कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं कि आपने सुना माता सावित्रीबाई फूले जी की आज जन्म जयंती है, तो समाज के एक बुलावे पर आप सब लोग खिंचे चले आए। इससे ऐसा लगता है कि मेरा समाज वाकई में ही जागरूक हो चुका है एवं आने वाले समय के लिए भी आप सब लोग जो यहाँ करूंगा आदर्श सैनी जी से वो स्टेज पर आए। आदर्श सैनी जी और मैं चाहता हूं कि लड़की स्टेज पर उपस्थित हो। एक बार हो जाएगा अब लो आप पकड़ लो, आप पकड़ लोगे ना और मैं चाहता हूं कि और मैं एक मिनट लक्ष्मण सैनी जी कृपया अपने विचार को स्पष्ट करना चाहेंगे। युवाओं, महिलाओं एवं बच्चों को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी को माता सावित्रीबाई फूले जी के विषय में अब कुछ विचार प्रस्तुत करती हूँ। सावित्रीबाई फूले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 के पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर नए गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। वह मां लक्ष्मी और देवेश वाटिल की बेटी सबसे बड़ी बेटी लक्ष्मी 1840 में मात्र 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह
सर एक मिनट और, आकाश भाई के लिए हो। वेट लिफ्टिंग में, अरे आजा मैं किशन सैनी जी से चाहूंगा ये, मैं राहुल सैनी और रोहित सैनी से आग्रह करूंगा ये इन्हें सम्मानित करें। मैं दीपक सैनी से और प्रवीण सैनी से आग्रह करूंगा वो मंच पर आए। शेरू सैनी और अंकित सैनी भी आए, इन्हें सम्मानित करें। शेरू सैनी जी जहाँ भी हो मंच पर आए। किए गए ये हमारे दीपक भैया हैं, इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में रजत पदक प्राप्त किया है। और मैं सभी यूथ से आग्रह करूंगा वे भी इनकी तरह जागरूक होकर जिस भी क्षेत्र में चाहें अपना एक छोटी सी भेंट हमारे समाज की तरफ से संजीव पालियान जी जो कि हमारे चौकी इंचार्ज हैं खुर्दा पुलिस चौकी से, सारी टीम मेंबर और सैनी व शक्ति संगठन के सभी सदस्य मंच पर उपस्थित हो और बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। और एक छोटी सी भेंट मां सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा जी की तस्वीर। Thank you.